हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो हमारी बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज आपको मैं एलएलएम चेनिंग के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी इसके रिलेटेड है वो सारा कुछ आपको मैं बेसिक टू एडवांस आपको मैं गाइड करूंगा इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम लोग एजेंट बनाना भी सीखेंगे कि हम एलएलएम चेनिंग के ज़रिए एक एजेंट कैसे बना सकते हैं। लेकिन उसको समझने से पहले, एजेंट बनाने से पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आइडिया होना चाहिए कि काम कैसे करता है, इनकी वर्किंग क्या होती है पीछे। क्योंकि लैंग चेन बेसिकली उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि वो आपको समझ लें ऐसे कि जितने भी आपके चैटबॉट्स हैं, जितने भी आपके एलएलएम्स हैं, उनको आपने अगर किसी तरह यूज़ करना है इंटरनेट के ऊपर, तो आप क्या करते हैं, आप उनकी एपीआईज यूज़ करते हैं। लेकिन वो बैकग्राउंड में हम लोगों ने उसमें कौन से पैरामीटर्स पास करनी होती हैं। हम लोगों ने अगर चैटबॉट को या लैंग चेन को अपनी वेबसाइट के ऊपर डिप्लॉय करना है, हम उसमें कौन से पैरामीटर्स चेंज करेंगे, ये सब कुछ हमारी लैंग चेन इसमें हेल्प करता है हमारी। ठीक है, तो आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो बेसिकली आपको जिस तरह मैंने बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग चेन आया इसीलिए था क्योंकि आपको पता है कि शुरू शुरू में जब एलएलएम्स आए हैं तो वो डायरेक्टली, आप फॉर एग्जांपल ओपन एआई सबसे पहले आया था। ठीक है, ओपन एआई का आपने जो एपीआई है डायरेक्टली उनकी वेबसाइट से जाके लेना है। ठीक है, और आपने ओपन एआई का डिज़ायर्ड जो कोड है जो वो हमें प्रोवाइड करें उसी को यूज़ करना है अगर आपने इसकी एपीआई यूज़ करनी है। तो लैंगचेन आया एक इंटरफेस इसके दरमियान। लैंगचेन बोलता है यार ऐसा करो कि मैं आपको एक इंटरफेस इनके दरमियान में प्रोवाइड करता हूँ। लाइक आपको एपीआई जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है, मैं आपको अपना कोड प्रोवाइड करता हूँ, आपको एक ग्लोबल इंटरफेस प्रोवाइड करता हूँ कि आप उसी कोड को यूज़ करो और आप ओपन एआई के साथ की भी यूज़ करो और हमारे कोडिंग के मुताबिक आप उसको इंटरफेस कर दो। इसने क्या किया कि आगे ये था मसला कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ गए थे। गूगल ने अपना मॉडल लॉन्च किया हुआ था, चैट जीपीटी ने अपना मॉडल लॉन्च किया हुआ था और हर किसी के एक डिफरेंट कोड था। इन लोगों ने हर एक चीज़ को एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर ले आए हैं। एक ही प्लेटफॉर्म, ऐसी लैंगचेन की प्लेटफॉर्म थी जिन्होंने हर चीज़ को इकट्ठा कर दिया था और एक जगह पे ले आए थे बेसिकली ये। अब इसी के अंदर आगे इनके कॉन्सेप्ट आता है। आपका जो लैंग चेन होता है, जो आपका जो एलएलएम होता है, ये वर्किंग किस तरह करता है। बेसिकली जो यार एलएलएम है ना, अब आपको मैं बोर्ड निकाल दूं यहाँ पे। जो एक मिनट, हाँ, जो आपका एलएलएम है ना वो दो चीज़ों पे काम करता है। ठीक है, एक चीज़ होती है आपका, यार ये मार्कर इसका अच्छा नहीं है। आई थिंक फिर मैं आपको यहीं से पढ़ा देता हूँ। अच्छा, एक रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन के ऊपर काम कर। तो अच्छा यार, ये हमारा आउटपुट होगा इस वीडियो के एंड पे। हम लोग ये चैटबॉट बनाएंगे, ऐसी चैटबॉट बनाएंगे बेसिकली कि हम उसको कोई भी टॉपिक देंगे, किसी भी डोमेन का कोई भी टॉपिक हो सकता है। वो बेसिकली क्या करेगा कि वो जो टॉपिक है ना, उसका टॉपिक का नाम जाएगा एआई एजेंट के पास। अब एआई एजेंट आगे यूज़ क्या कर रहा है, गूगल जेमिनाई की एपीआई। ठीक है, बेसिकली आप कोई भी गूगल जेमिनाई का मॉडल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगा आपको। तो अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली उसके ऊपर एक व्लॉग बना देगा। अब व्लॉग बनाने के बाद वो ही व्लॉग जो है उसका, इस एआई एजेंट का जो आउटपुट होगा वो दूसरे एआई एजेंट के पास जाएगा और वो जो दूसरा एआई एजेंट है वो एक और ओपन राउटर का एपीआई यूज़ कर रहा होगा और वो क्या करेगा कि अब उसको इम्प्रूव करेगा। मैंने उसको ये टेक्स्ट दिया हुआ है कि जब भी आपके पास वो डाटा आएगा पुराने एजेंट का तो आपने इसको इम्प्रूव कर देना। अब ये एडिट फील्ड्स में क्या है कि जो इसका आउटपुट है वो एडिट फील्ड्स में एज आउटपुट वहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है, ये एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट हम लोग ये चीज़ करेंगे। तो आई थिंक लेट स्टार्ट आवर वीडियो, जिसमें हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो लेट स्टार्ट दैट। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ वर्क फ्लो के अंदर, तो इसको छोड़ देते हैं फिर। हाँ, यहाँ से जाके क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करो और तो मैंने एक फिर नया जो है ना फाइल बना ली है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक चैट ट्रिगर डालता हूँ। ठीक है, चैट ट्रिगर क्या करेगा, सिंपल आप जो उसको चैट देंगे, ठीक है, उसको आउटपुट दिखा देगा। अभी इसका आउटपुट कुछ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसको कुछ इनपुट नहीं दिया। चैट में जाओ, हेलो देयर, टिक आ गया। अब यहाँ पे देखो इसकी जेसन फाइल बन गई है और ये चैट इनपुट के अंदर इसका जो है ना आउटपुट पड़ा हुआ है, ये देखो तुम्हारे नज़र आ रही होगा तुम्हें। इसके आगे एक इनपुट लगा दो, एक एजेंट लगा देते हैं हम लोग। एक एआई एजेंट आ गया इसके आगे, ये ग्रीन हो गया, इट मीन्स कि यहाँ पे इनपुट आ रही है। ठीक है, अभी ये वर्क नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि एजेंट इटसेल्फ वर्क नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंट काम नहीं करता। एजेंट एजेंट जो है डिपेंडेंट टोटली किसके ऊपर, आपके एलएलएम के ऊपर।
अब यहाँ पे मैं एक LLM लगा देता हूँ। LLM मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, किसी का भी LLM लगा सकता हूँ मैं। तो मैं अभी यहाँ पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट LLM मैं उन्हीं को यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं गूगल जेमिनी का जो LLM है वो यूज़ करूँगा, ठीक है। अब यहाँ इसका सबसे पहले सेटअप करना पड़ेगा आपको। आप इसका सेटअप कैसे करेंगे? आप क्रेडेंशियल्स में जाएँ, यहाँ पे ऐड एक्स्ट्रा क्रेडेंशियल, यहाँ पे जो भी आपकी API है आप इसको लगा के सेव करें। अगर स्क्रीन हो जाएगा इट मीन्स कि आपकी जो API है वो वैलिड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं मॉडल यूज़ करूँगा, मैं लेटेस्ट मॉडल यूज़ करूँगा क्योंकि इट इज़ नॉट कॉस्टिंग मी एनीथिंग, ठीक है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये देखें February 5 को है ये मॉडल गूगल का फ्लैश मॉडल है, इसी को मैं यूज़ करता हूँ। अब इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ। हु इज़ कायद आज़म, इसको पता होना चाहिए। देखो उसने उसका रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया, कायद आज़म मीन्स ग्रेट लीडर एंड टाइटल गिवन टू द मोहम्मद अली जिन्ना। इट मीन्स कि वो वर्किंग कर रहा है, ठीक है। अब मसला ये है ना कि अगर मैं इसे क्वेश्चन करूँ ना, व्हाट क्वेश्चन आई आस्क्ड यू प्रीवियसली, उसको नहीं पता होगा। एज ए लार्ज लैंग्वेज मॉडल आई हैव नो मेमोरी ऑफ द पास्ट कन्वर्सेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया। अब इसको इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि देखो अगर मुझे एक चीज़ के साथ, एक चैट बॉट के साथ उसको इम्प्रूव करना है तो उसको मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा उसके पास डाटा जाता जाएगा वो उतना ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। सिंपल है, मेमोरी में जाओ आप और विंडो बफर मेमोरी को चूज़ कर लो। अब इसके पास मेमोरी का समझ लें कि कॉन्टेक्स्ट आ गया। अब ये मेरा एक एजेंट हो गया है। अब इस एजेंट को मैंने जो है ना सेटअप करना है। सेटअप किस मुताबिक करना था कि ब्लॉग वेबसाइट के रिलेटेड इसको मैंने सेटअप करना है। अब देखो, अब हम लोगों ने ब्लॉग बनाना है ना किसी भी रिलेटेड टॉपिक का, तो हम कैसे कहेंगे? हम GPT को जिस तरह प्रॉम्प्ट देते हैं कि यार मुझे ना एक ब्लॉग बना दो, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे विकीपीडिया भी यूज़ करना है। विकीपीडिया आपको पता है वेब स्क्रैपिंग होती है ऑब्वियसली, क्योंकि उसको वेब स्क्रैपिंग करनी पड़ेगी, तो हमें कुछ टूल्स चाहिए एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे टूल्स में जाओ, यहाँ पे लिखो विकीपीडिया। विकीपीडिया कुछ भी ना करो, इसके एक बटन दबा दो, बाहर निकलो। एक उसको मैंने टूल प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। मल्टीपल टूल्स प्रोवाइड कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ भी आप कर सकते हो। कैलकुलेटर का टूल है, एक्स का टूल है, ठीक है। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारे टूल्स हैं। मैं आपको अगली वीडियोस में लाजमी एक एक टूल का जो है ना बताऊंगा और उनकी वर्किंग बताऊंगा कि कैसे वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन अभी आगे चलते हैं। अच्छा, AI एजेंट आ गया। अब थोड़ा मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये क्या चीज़ें होती हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं बेसिकली। देखो ये चीज़ें हैं कि सारी की सारी पिछली जो कन्वर्सेशन है ना, समझ लो कि ये उसकी आईडी है, ये एक्शन है, ठीक है। एक्शन का मतलब कि वो क्या कर रहा है पिछला, जब वो सेंड मैसेज कर रहा है, ठीक है। जो पिछला आउटपुट था ना वो इसका इनपुट होगा इन शॉर्ट। अब ये चैट इनपुट है, वो है जो क्वेश्चन मैंने उसे पूछा था, व्हाट क्वेश्चन आई आस्क्ड यू प्रीवियसली। क्योंकि आपको पता है यही क्वेश्चन मैंने उसे पूछा था कि यार मैंने पिछला क्वेश्चन कौन सा पूछा था, ठीक है। तो उसने ये दिखा दिया इनपुट के अंदर। अब ये देखो कि डिफरेंट टाइप के चैट मॉडल्स हैं। टूल एजेंट है, कॉन्वर्सेशनल एजेंट है, ठीक है, मल्टीपल एजेंट्स हैं। क्योंकि मैंने भी टूल एजेंट यूज़ किया, वाई द टूल एजेंट मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि मैंने मल्टीपल टूल्स यूज़ कर रहा हूँ। जिस तरह मैं वहाँ पे एक विकीपीडिया का टूल यूज़ कर रहा था, ठीक है। तो अगर तुमने कोई और यूज़ करना है, कन्वर्सेशनल यूज़ करना है जिसमें तुमने बड़ी बड़ी कन्वर्सेशंस करनी है उसके साथ, तुम वो भी यूज़ कर सकते हो। अब ये क्या कर रहा है, कनेक्टेड विद अ ट्रिगर, वो क्या करेगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। अब जो पिछला था ना नोड, उसका जो आउटपुट है ना वो ऑटोमेटिकली इसका इनपुट सेट कर देगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल खुद वो चीज़ें सेट करनी है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, डिफाइन बिलो। अब डिफाइन बिलो के अंदर एक्सप्रेशन में जो जाके, क्योंकि इसका मैंने जेसन सेट करना है, ठीक है। जेसन में जाके इसका चैट, यार तुम इतने रोले में मत पड़ो ना, ये लिखो ही मत, ठीक है। सिंपल यहाँ से उठाओ और यहाँ पे रख दो आके इसको। यहाँ पे इसका ऑटोमेटिकली देखो आ गया। अब मैं इसे लिखता हूँ टॉपिक इक्वल्स टू, कहने का मकसद क्या है, मैं उसको बता रहा हूँ LLM को ये टॉपिक है मेरा। अब कोई भी इसको मैं टॉपिक दूंगा उसके रिलेटेड वो क्या करेगा, ब्लॉग जनरेट करेगा। लेकिन मैंने क्या करना है उसके लिए, ऐड कंपोनेंट्स में जाके सिस्टम मैसेज ऐड कर दो। अब सिस्टम मैसेज क्या है कि जो आपका LLM है वो किस तरह बिहेव करे, एज ए डॉक्टर बिहेव करे, एज ए इंजीनियर बिहेव करे, एज ए जिस तरह आपको पोस्ट है ना, डिफरेंट पोस्ट है, आपने बताना है कि आप किस तरह बिहेव करो, इसके ऊपर किस तरह रिएक्ट करना है आपने। मैं उसे कहता हूँ कि यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, प्लीज़
क्रिएट अ ब्लॉग ऑन द प्रोवाइडेड टॉपिक, यूज़ विकीपीडिया फॉर हेल्प। ठीक है, उसे मैंने ये बोल भी दिया कि यार तुम विकीपीडिया यूज़ कर सकते हो, जो मैंने टूल उसको रिसेंटली प्रोवाइड किया। इसको टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, आई एम सॉरी, आई एम नॉट हैव द एबिलिटी टू एक्सेस द पर्सनलाइजेशन। हाँ ठीक है, चलो। वो कह रहा है कि पता नहीं कोई इशू है उसका, तो विकीपीडिया एक्सेस नहीं कर पा रहा हो। चलो इसको भी छोड़ते हैं। विकीपीडिया को बेशक अभी रिमूव कर दो, क्योंकि इटसेल्फ मॉडल ट्रेंड जो है ऑन द प्रोवाइडेड टॉपिक कर दो, सिंपल। ठीक है, इसको सेव कर दो, बाहर निकलो। एंड मैं इसको टॉपिक कह देता हूँ डीप लर्निंग। अब देखते हैं कि ये डीप लर्निंग के ऊपर एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब इसने अपने कॉन्टेक्स्ट में भी वो चीज़ सेव रख ली, क्योंकि ये टिक लगा ना यहाँ पे, इट मीन्स कि उसने अपने कॉन्टेक्स्ट में भी वो मेमोरी सेव कर ली है। तो ये बेसिकली इसने एक ब्लॉग तैयार करा है अपने मुताबिक। इसको हम पढ़ भी लेते हैं थोड़ा। डीप लर्निंग अनवीलिंग द पावर ऑफ द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग ऑफ एक्चुअल सब ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत लंबा टेक्स्ट उसने मतलब जनरेट हमारा करवा दिया है। इसको अगर हमने अब इम्प्रूव करना है, हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? इसको हम अगर खुद इम्प्रूव नहीं करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि यार टेक्नोलॉजी है ना हमारे लिए, हम एक और एजेंट बनाते हैं जो कि हमारे लिए इस चीज़ को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, इस टेक्स्ट को इम्प्रूव करेगा हमारे लिए और इजी टू अंडरस्टैंड बना देगा। अभी तो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ किए हैं, कुछ लोगों को वो चीज़ अंडरस्टैंड नहीं होगी। तो देखो मैंने एक और एजेंट बना दी यहाँ पे, इसके अंदर भी ये डिफाइन बिलो कर दो। इस एजेंट का नाम क्या करेंगे? एक्स समरी इम्प्रूव ब्लॉग कर दो, इम्प्रूव ब्लॉग। इसका मैंने नाम चेंज कर दिया एजेंट का। इसके अंदर इसका आउटपुट डालो। आउटपुट क्यों डालें? क्योंकि बेसिकली जो पिछला एजेंट था ना, उसका मैंने आउटपुट ही डाला ना, एज इनपुट यहाँ पे आएगा। और उसको मैं टेक्स्ट दूंगा तो उसको पता चलेगा ना कि क्या चीज़ मैंने इम्प्रूव करनी है। तो टेक्स्ट इक्वल्स टू, ठीक है, उसे मैंने बता भी दिया कि ये टेक्स्ट लास्ट टाइम की तरह। फिर वही ऐड ऑप्शन में जाके सिस्टम मैसेज को ऐड कर दो, प्लीज़ मेक इट easy to understand and length should be between 100 words to 200 words। जो भी तुम्हारी स्पेसिफिकेशन है तुम इसमें दे सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसको सेव कर दो। अब ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया हुआ। देखो अभी मैंने डिफरेंट मॉडल यूज़ करना है ना, तो मैं मिस्टल का यूज़ कर सकता हूँ। तुम्हारे पास जिसकी भी एपीआई है फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी मिस्टल की फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई थी तो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। मिस्टल की एपीआई वो को भी सेट करने का वही तरीका है। इसके क्रेडेंशियल में जाओ, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स में जाओ, यहाँ पे उसकी एपीआई डाल दो, सेव कर दो, एंड नथिंग मोर, कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसका मॉडल मैंने कौन सा सेट करना है, वहाँ पे मॉडल में सेट कर सकता हूँ ऑब्वियसली। उसका मैं भी मॉडल सेट करता हूँ मिस्टर स्मॉल नहीं, मॉडरेशन टू 2411। इसका ये मैंने मॉडल सेट कर दिया है। अब सिंपल मैंने इसको टेस्ट करना है एक दफ़ा, ये वर्क करता है कि नहीं। आई थिंक मेरी एपीआई काम नहीं कर रही यार, तो मुझे फिर अभी दूसरा मॉडल यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हें पता है कि यार ये ओपन राउटर भी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना एपीआई प्रोवाइड करता है। इसकी एपीआई लेने का सिंपल सा तरीका है, इनकी वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे जाके इस जगह पे जाओ, ये जो इनका क्रॉस बार है, और यहाँ पे जाके कीज़ में दबा दो, और यहाँ से तुम अपनी एपीआई क्रिएट कर लो। अपनी एपीआई क्रिएट करने के बाद सिंपल यहाँ पे सर्च करो ओपन राउटर, इसको ओपन करो, उसी तरह अपनी यहाँ पे एक एपीआई डाल दो। ठीक है, और सेव कर दो इसको। सेव करने के बाद कोई भी यहाँ पे लिखो फ्री, क्योंकि कुछ मॉडल्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड नहीं करता, कुछ पेड भी हैं ऑब्वियसली। ठीक है,
ये चैट जीपीटी क्यों डाल गया यहाँ पे? ओपन राउटर ढकी डाली है मैंने। अच्छा, इसकी मैंने एपीआई अगर सेट की हुई है, यहाँ पे फ्री लिखोगे ना तो ये जितने भी फ्री मॉडल्स हैं ना जो मैं प्रोवाइड करा वो सारे आ जाएंगे। तुम अपनी मर्जी से कोई भी मॉडल इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे डीप सी का मॉडल चाहिए, तो मैं डीप सी का मॉडल जो है ना यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, लेकिन ये टाइम लेता है थोड़ा बहुत, क्योंकि यू नो डीप सी की लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता है ये। अब इसको एक दफ़ा टेस्ट करते हैं, होप सो अब आना चाहिए। आई थिंक थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि पता है डीप सीक की जो एपीआई है वो बहुत ज़्यादा लोडिंग टाइम लेती है। तो उसके मैंने कहा भी है कि 100 से 200 वर्ड्स आपने जनरेट करने हैं। एंड सबसे बड़ा इशू डीप सीक का यही है कि यार देखो उसमें वो क्या करेगा, सबसे पहले खुद ही अपने से ही बात करेगा और अपने आप को खुद ही इम्प्रूव करेगा, लाइक आउटपुट भी क्रिएट करेगा और वो अपने आप को इनपुट दे रहा होगा डीप सीक जो है एक टाइम के ऊपर। आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स ओन टास्क, जब उसको समझ आ गई कि करना क्या है, हर एक चीज़ को कवर करने के बाद वो आखिर में वो आपका आउटपुट परफॉर्म करेगा। जब उसको सब कुछ समझ आ जाएगा कि मैंने इसमें बेसिक फंक्शनैलिटी क्या लगानी है, मैं इसको वर्क किस तरह करूँगा, एंड हाउ आई एम गोइंग टू डील दिस प्रॉब्लम। ये बहुत टाइम ले रहा है। हाँ, आखिरकार देखो आउटपुट आ गया इसका। अब ये देखो कितना खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है ये। DeepSeek is a cutting-edge branch of the machine learning inspired by the human brain. It using the artificial neural network layers are the interconnected nodes to the data and the uncover complex patterns. कहने का मकसद क्या है कि जो लास्ट था क्वेश्चन, देखो अब ये मैं पढ़ के दिखाता हूँ जो तुम्हारा पिछला वाला था। अनप्रीवेलिंग द पावर ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग फैसिनेटिंग सब फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग हैज़ टेकन द वर्ल्ड बाय द स्टॉर्म। ठीक है ये भी, बट स्टिल जो ये नया टेक्स्ट है एक तो इम्प्रूव भी है और ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड भी है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे अगर एडिट का लगा दें, एडिट एडिट क्या चीज़ होती है यार? देखो एडिट कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली क्या करेगा, जो हमारा आउटपुट आएगा ना वो यहाँ पे बस डिस्प्ले कर देगा हम लोगों को। ठीक है, इसको स्ट्रिंग में लेना मैंने, और यहाँ पे वैल्यू सेट कर दो एक्सप्रेशन की, और आउटपुट जो है, अब देखो आउटपुट भी हमारे पास हर टाइप का आउटपुट है। एक आउटपुट है जो एजेंट वन ने दिया, एक आउटपुट है जो कि इम्प्रूव ब्लॉक है में से है। मैंने एक एजेंट का नाम इम्प्रूव ब्लॉक था ना, जो लास्ट वाला एजेंट था, उसका मुझे स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं ये यहाँ पे डाल दूंगा। अब मैं टेस्ट करूंगा इसको। ये क्यों नहीं आ रहा? आई थिंक यहाँ पे मैंने डाला नहीं है ये आउटपुट इसका। हाँ तो ये देखो इसका आउटपुट आ गया, ये सारा का सारा, ये बेसिकली स्ट्रिंग के फॉर्मेट में सारा का सारा डिस्प्ले हो गया। आगे मैं स्कीमा इसका दिख रहा था, तो ये सारा का सारा क्या आ गया, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आउटपुट इसने डिस्प्ले कर दिए। तो इसी तरह हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो पहला हमारा मॉडल था उसको हमने कंप्लीट किया। हम लोगों ने सारी की सारी लेयरिंग पढ़ी है कि हम लोगों ने मल्टीपल एजेंट्स को यूज़ किस तरह करना है टाइम के ऊपर, एक एजेंट दूसरे एजेंट को इम्प्रूव किस तरह कर रहा होगा। In short, LLM chaining किस तरह काम करती है। So this was all about this video. If you like the video, give it a thumbs up, and if you have any queries and any questions, you can ask me. Just text me out. तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। And so good night. Have a good time.